बता दूं, जिन व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं, इन्होंने काफी सारी जगह जॉब किया है, लेकिन उनका एक पैशन था कि उनको आयुर्वेद की तरफ जाना था। उनका एक पैशन था कि उनको हमारी भारतीय संस्कृति को समझना और सीखना था, और उसी पैशन को फॉलो करते हुए आज वो इस मुकाम पे आए हैं कि पिछले कई सालों से वो एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में है, एक वैद्य के रूप में कार्य कर रहे हैं, और आज उन्होंने काफी सारे लोगों को इस मुश्किल परिस्थिति में सहयोग प्रदान किया है अपनी रेमेडीज के द्वारा। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ठीक हुए हैं, काफ़ी सारे लोगों ने बहुत ही अच्छा उपचार उनसे पाया है, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये किसी भी तरह से आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं बताते, जो आपको बाहर जाके लेनी पड़ेंगी। ये सारी वो चीज़ें बताते हैं, जो आपके पास घर में उपलब्ध हैं। आप सभी लोग घर में इसका इस्तेमाल करके ये रेमेडीज़ तैयार कर सकते हैं, और अपने परिवार की सुरक्षा यहाँ पे आप कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जब मेरा सबसे पहली बार इनसे इंटरेक्शन हुआ था, तभी मैं समझ गया था कि यार हमको एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट मिल गए हैं, जो ना कि सिर्फ हमें बल्कि हमारे साथ जुड़े सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होंगे। ये अपना नॉलेज सभी से शेयर करेंगे, और इनका जो नॉलेज है, छोटी छोटी बातें जो इन्होंने हमें बताई हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आप तक पहुंचे, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें इतनी लाभकारी हैं कि आप अभी उसको समझ पाएंगे जब इनको मैं बुलाऊंगा। मैं आपको बता दूं, हमारे पास इन इन व्यक्ति के लिए कई टेस्टिमनी आई हैं, कई लोगों ने हमसे इनके लिए मैसेज शेयर किए हैं, वीडियो शेयर किए हैं कि ये जो वैद्य हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही घरेलू और सरल उपचार बताते हैं, जिनको आप आराम से अपने घर में कर सकते हैं और अपने आप का बचाव कर सकते हैं। तो ना ही सिर्फ इस महामारी दौर पे, बल्कि नॉर्मल भी, आप जो आज देखते हैं नॉर्मल सर्दी है, बुखार है, बीपी है, डायबिटीज है, नॉर्मल बीमारियां भी जो आपकी होती हैं, जिसके लिए एक व्यक्ति घबरा जाता है, जहां पे आप डॉक्टरों के पास भागते हैं, जहां पे आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, वहीं पे ये व्यक्ति आपको कुछ ऐसी चीजें बताएगा कि आप घर बैठे आप अपने कई चीजों को उपचार कर सकते हैं बिना किसी पैसों के। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे आप सभी को मैं बता दूं कि इनका आयुर्वेद के क्षेत्र में कई सालों का एक्सपीरियंस है और कई सालों का नॉलेज है, और आज मुझे बेहद खुशी हो रही है इस व्यक्ति को यहाँ इंट्रोड्यूस करते हुए, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जितने ज्यादा ग्राउंडेड और हम्बल हैं, उतना ही ज्यादा नॉलेज और आयुर्वेद के धनी ये व्यक्ति हैं। इनसे बात करने के बाद कई रेमेडीज तो मैंने खुद स्टार्ट कर दी हैं दोस्तों, और मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। राम, मेरे बारे में तो कोई जगह तुमने छोड़ी नहीं है, कुछ ज्यादा ही बता दिया है। लेकिन ये है, सबसे पहले तो मैं सारे सुनने वालों का स्वागत करता हूँ आपके चैनल में, और आपके चैनल का धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मेरे औषधि को व्यक्तिगत रूप के लिए उपयोग के लिए मंगाया था, और उसके लाभ के बाद आज आप उसको सार्वजनिक और पूरी दुनिया को बताने का जो आपने प्रयास किया है, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। क्योंकि ये चीजें आज हमारी सरकारें भी प्रमोट नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि इन विद्याओं को चाहे नष्ट किया गया हो, चाहे इन पे कोई रिसर्च ना किया गया हो। इट इज लाइक दैट यू आर हैविंग ए नाइस वेपन इन योर हाउस एंड somebody comes and kill burns your house and you only save the weapon। तो ये चीज है। हालांकि आयुर्वेद कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है, एक विज्ञान है। हम सुबह उठते हैं, हमारे पौराणिक अगर हम लाइफस्टाइल को देखें, जो बहुत आयुर्वेदिक तरीके से डिजाइन थी। हम बॉडी के रेस्ट पोजीशन में रहते हैं और सूर्य उदय के 45 मिनट पहले अगर हम उठ जाते हैं और फ्रेश होकर तैयार हो जाते हैं नहा के, तो हमारे पे जो शरीर के अंदर में जो मल या गंदगी जो बिस्तर में पड़े रहने से सूर्य उदय के बाद, सूर्य की रोशनी के बाद पनपती है और बीमारियों को जन्म देती है, वो नष्ट हो जाती है। अब आप इसको पूजा बोलें या कोई पद्धति बोलें, बट इट इज अ सिंपल साइंस। वहीं पर अगर सुबह 8 बजे के बाद जो व्यक्ति स्नान करता है, उसमें अनन्य प्रकार की बीमारियां होने लग जाती। तो इसीलिए टाइमिंग निर्धारित है। फिर ऋतु के अनुसार, कई ऋतुओं में कहते हैं कि ये मत खाइए, इस ऋतु के बाद ये खाइए। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, दही हर ऋतु में खाने बोलते हैं लोग, बट हमारे यहाँ कार्तिक महीने से जो ठंडी का समय आता है, तब से उत्तरायण तक दही मना है, बट नींबू अलाउड है, आंवला अलाउड है। लेकिन दही, जबकि वो हैं दोनों विटामिन सी। तो
इस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिन पे हम अपने घरेलू पद्धति या कहिए कि जो पारिवारिक वो थायराइड आज एक बहुत बड़ी समस्या है बाज़ार में। एवरी 5th लेडी इज़ हैविंग थायराइड। उसमें अगर हम एक घरेलू नुस्खा मैं बता दूँ आपको, 1 चम्मच अलसी, फ्लैक्ससीड जिसे कहते हैं, उसको दरदरा डेली ताज़ा कूट लिया जाए। 1 कटोरी ताज़ा दही, जिसे मीठा दही भी बोलते हैं लोग, उसमें डाल के 4-5 पत्ते तुलसी के बारीक तोड़ के डाल दिए जाएँ और एम्प्टी स्टमक ले लीजिए। 1 घंटे कुछ मत लीजिए। 30 दिन करने के बाद आप अपना थायराइड टेस्ट करा लीजिए। इट विल बी नॉर्मल, विद इन द रेंज। आपके हार्मोन्स को कंट्रोल कर देता है। अब ये हमारी दादी-नानी, अब इसमें कोई दवाई नहीं है। सिमिलर वे अगर मैं आपको बताऊँ, आज हम कोरोना के दौर से गुज़र रहे हैं। कोरोना इतना बड़ा भय का माहौल बना चुका है कि अच्छा खासा व्यक्ति जो स्वस्थ है, वो डर के मारे कहीं उसको मृत्यु हो रही। इस महामारी को मैंने जिस दिन से ये आई थी और हमारे यहाँ पहला लॉकडाउन लगा था, मैंने प्रधान सेवक जी से निवेदन किया था कि आप काढ़ा और आयुर्वेदिक चिकित्सा पे ज़्यादा ध्यान दें। और उन्होंने अपने पहले संबोधन में ही इस बात को कहा कि हम आयुर्वेदिक चिकित्सा से पूरे देश को बचा सकते हैं पैंडेमिक से। और बहुत सरल सी चीज़ है, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, बाहर का कोई भी पदार्थ हमको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। लेकिन यदि हमारा शरीर ही कमज़ोर है, तो कमज़ोर व्यक्ति को सब मार के जाते हैं। उसी प्रकार से ये चीज़ है और कमज़ोर व्यक्ति में भय भी बहुत ज़्यादा होता है। कोरोना का बहुत समय ना लेते हुए एक बहुत सरल सा उपाय बता देता हूँ। किसी को भी अगर खाँसी, सर्दी या निमोनिया जैसे कोई भी लक्षण दिखे, सबसे पहले 1 चुटकी फिटकिरी, इट इज़ नोन एज़ अलम इन इंग्लिश, उसको आप 1 चम्मच में गरम कर लीजिए। वो लिक्विडिफ़ाई होगी और फिर ड्राई हो जाएगी। उसको 1 चम्मच शहद में डाल लीजिए, हनी में पोर कर लीजिए। हनी में डालने के बाद उसमें 5 बूंद अदरक के रस डाल दीजिए। सुबह-शाम सिर्फ 2 दिन लीजिए। अगर क्रोनिक निमोनिया है लंग्स में, वो भी आपका बलगम के माध्यम से बाहर आ जाएगा एंड यू विल हैव 95% ऑक्सीजन लेवल इन योर बॉडी। तो इससे सरल कोरोना जैसी पैंडेमिक का इलाज कहीं नहीं। दूसरा, एलम आपकी बॉडी को अल्कलाइज भी करता है। उसमें विटामिन सी की मात्रा भी काफ़ी होती है। वो लंग्स को, जो बलगम फँसी हुई है, उसको सुखाता नहीं है, उसको गलाता है, डाइल्यूट करता है। और वो डाइल्यूट होने के बाद जब हम सुबेरे खखार करते हैं या कफिंग करते हैं, तो काफ़ी हद तक बलगम निकल आता है। हेलो? हाँ, सॉरी सर, वो पार्टिसिपेंट एक अनम्यूट थे। कोई बताएँ। बात। तो इस तरीके से हम कफ संबंधी कोई भी समस्या हो, शरीर में कितना भी पुराना कफ हो, जैसे रहता है कि नहीं मुझे तो बचपन से कफ है, मेरा सूख गया है। सूख इसलिए जाता है कि हम उसको मेडिसिन्स दे के उसको कंप्रेस कर देते हैं। हमारे यहाँ गाँव में दादी-नानी बड़ा अच्छा-सा नुस्खा करती थी। बच्चा सो जाए, तो उसको 2 चुटकी सेंधा नमक सरसों तेल में डालकर घोल देती थी और छाती और पीठ में उसकी मालिश की। सुबेरे वो बच्चे का जितना सूखा और चिपका हुआ लंग्स का ये है, ये गलने लगता था। पर जिनको बहुत ही क्रोनिक है, 30 दिन करके आप देखिए, ये सारा कफिंग निकल जाएगा। किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं। तो इस तरीके के अगर हम देखते हैं तो जितनी भी चीज़ें आज बाज़ार में व्याप्त हैं, ये सिर्फ़ हमारे भय को बेच रही हैं। ऑर्गेनिक तरीके से जैसे आपने खेती की बात कही, उस दिन भी मैंने शायद आपसे चर्चा के दौरान भी बताया कि काऊ डंग से बड़ा अमृत यहाँ पर कोई नहीं है, वो रेडियो एक्टिव भी होता है। पुराने ज़माने में गाँव के घर के सामने एक पत्थर होता था। जब हम एंटर करते थे घर में, तो उस पत्थर के बगल में पानी होता था, पानी पैर में डाला जाता था और उसके बाद आदमी फिर मिट्टी के ही घर में पैर रखता था। इमेजिन करिए कि कोई आदमी बाहर से आ रहा है और वो देहरी जो दरवाजे की एक पार्ट में पैर में पानी डाल रहा है
और दूसरे पार्ट वो फिर मिट्टी में पैर रखा, वो गाय के गोबर से लीपा हुआ होता था और उसको नुकसान नहीं होता। Am I audible, राम? जी सर, आवाज आ रहा है। किसी को कोई प्रश्न पूछना है इसमें? जी सर, लोगों ने एक बार मेरे से पर्सनल अभी डाला है सर, जो कोरोना वाला आप बता रहे, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, सर ने जो अभी रेमेडी बताई है फिटकरी वाली, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरी मदर, ठीक है, मेरी मम्मी को काफी ज्यादा खांसी थी, उनको काफी ज्यादा चेस्ट कंजेशन था, और हम लोग ने काफी रेमेडीज कराई, हम लोग ने काफी लोगों से बात किया, लोगों को पूछा, डॉक्टर से पूछा, काफी इलाज चला, दवाइयां ली, सब चीज हम ट्राई कर रहे थे। तभी हमारी मुलाकात सर से हुई। सर ने छोटा सा जो उपाय बताया सर, जो आप अभी बता रहे हैं फिटकरी वाला, 5 दिन लिया मैंने और मेरी मदर का पूरा कफ क्लियर हो गया, एंड शी इज ऑल फिट एंड फाइन। तो आप जो बता रहे हैं एक्चुअली मेरे यहाँ तो बहुत अच्छे से वर्क किया है सर। तो एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए तो लोग लिख सकते हैं सर। गाइस प्लीज सर जो बता रहे हैं। मैं हिंदी में तो बता चुका हूँ, मैं चाहूंगा क्योंकि हमारे कुछ विदेशी मित्र भी हैं, तो मैं अंग्रेजी में बता देता हूँ। राजेश आप प्लीज चैट पे भी डाल दीजिए सर जो बता रहे हैं, तो लोग नोट कर लेंगे। तो you have to take 1 pinch, it is less than a half a gram of alum. Just eat it on a spoon because the quantity is so less that you cannot take a pan to heat it. When that it will get liquidized, suppose that it will be again a white crystal. Put that white crystal into 1 full spoon of honey, add 5 drops of ginger juice and take in the morning and 1 dose in the evening. Within 48 hours, entire cough which is troubling your lungs or which is creating some suffocation or breathing issues, that will be cleared. Apart from that, if you are having a chronic cough disease, or every 3 months you are having coughing, take mustard oil, add 2 pinches of this pink salt, we call it sendha namak, dilute it, apply it on the chest and the back, both, and you will see the changes. Even your backache is gone, and many other ailments which are there, they will also get removed. So these are some easy tips with the help of which you can create something good. Am I clear, Ram? यस सर, एक बार हिंदी में भी रिपीट कर दीजिए सर सेम। एक चुटकी फिटकरी लेंगे, फिटकरी जो दाढ़ी बनाने के काम में आती है, वो फिटकरी काफी है। थोड़ा सा उसे तोड़ लिया, चम्मच के ऊपर में उसको बारीक करके डाल लिया, और उसको जब आप गैस में गर्म करेंगे या किसी भी चीज में गर्म करेंगे, वो गल जाएगी, लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगी। अब लिक्विड होने के बाद जब आप हटाएंगे तो वो वापस सूख के व्हाइट क्रिस्टल्स में आ जाएगी। जब व्हाइट क्रिस्टल्स में आ जाएगी, उसको आप चूरा करके अपने शहद के चम्मच में डाल लीजिए, उसके ऊपर में 5 बूंद अदरक के रस डाल लीजिए। 1 डोज सुबह लेनी है आपने, 1 डोज शाम। ये 2 डोज होते ही आपको आराम लगने लग जाएगा, बॉडी अल्कलाइन होगी, शरीर को हल्का लगेगा, फीवर है वो भी कम हो जाएगा, खांसी है वो भी हट जाएगी, और 3 दिन में तो जन्म का भी कफ बाहर निकल के चला जाएगा। ये इतना पावरफुल है। और मैं आपको बता दूं, ये कोरोना के लिए नुस्खा नहीं बनाया मैं, ये हमारे यहाँ सदियों से निमोनिया रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं उनके लिए पहले से अवेलेबल है। और दूसरा, एक महासुदर्शन काढ़ा आता है जो वेदों में भी वर्णित है, और उसको शास्त्रोक्त विधि से बनाया जाता है। 2 आयुर्वेदिक रहते हैं, एक तो जिन्होंने खुद फॉर्मुलेशन डेवलप किया है, और एक जो शास्त्रों में अंकित है उस विधि से बना। तो शास्त्रोक्त विधि से बना हुआ महासुदर्शन काढ़ा आपके विषाणु नाशक होता है, एंटी वायरस एंड बैक्टीरियल ऑल्सो, तो जो आपके शरीर को बड़ा लाभ करता है।
और सुबह शाम में आपका किसी भी प्रकार का बुखार हो, नॉट ओनली कोरोना फीवर और दिस कॉमन कोल्ड, अगर वो टाइफाइड भी है, चिकनगुनिया भी है, कुछ भी है, हर चीज में वो काम आता है। मलेरिया है, चूड़ी ताप और ये महासुदर्शन दोनों ले लीजिए, ये सारे शास्त्रों में लिखे हुए। तो इससे आपका कोरोना जो है वो समाप्त हो जाएगा। कोरोना की समस्या आपके परिवार में किसी को नहीं। दूसरा, कोरोना से जो घरेलू हमारे जो वैदिक उपचार हैं, जो हर प्रकार के विषाणु से, क्योंकि ये सिर्फ कोरोना ही नहीं है, आगे भविष्य में भी आने वाली बहुत सारी बीमारियां जिसपे हमको ध्यान रखना पड़ेगा, और सारे हो सकता है कल को बायोलॉजिकल वॉर हो जाए। उस सूरत में हमारे घर को बचाएगा कपूर। हवन करने की जो विधि होती है, गाय का गोबर, अभी राम चर्चा कर रहे थे कि गाय का गोबर, गाय के कंडे में थोड़ा सा गुड़ और गाय का घी डाल के आप, जिसको होम करना कहते हैं, होम विधि बोलते हैं, उतना कर दीजिए। आपके घर में कोई वायरस बैक्टीरिया नहीं है। आप अगर सीमेंटेड हाउस में भी रहते हैं तो जो गेट का एंट्रेंस है वहां पर गाय के गोबर से अपनी बाई या स्वयं किसी को भी बोल के झाड़ू में पानी डाल के गोबर को वहां पर रोड की तरफ ही डलवा दीजिए। जितनी परिधि तक उस गोबर की गंध जाएगी, उतनी परिधि तक कोई भी बाहर का बैक्टीरिया आपके घर में नहीं आए। दूसरा, आयुष मंत्रालय का एक काढ़ा है, फॉर्चुनेटली मैं अभी उसको पी ही रहा हूँ। उसमें तुलसी के 4 पत्ते आप डाल दीजिए, उसके बाद 2 चुटकी काली मिर्च डाल दीजिए, 2 चुटकी सौंठ की मिला लीजिए, 2 लौंग डाल लीजिए और 1 चुटकी दालचीनी। लोग दालचीनी 1 चुटकी से कम हो जाए तो भी चलेगा, क्योंकि वो बहुत गर्म होती है। कई लोग फॉर्मूला ना जानने के कारण बढ़ा देते हैं, 2-4 दिन बाद बोलते हैं भैया हमारा पेट चलने लगा। तो आप विधि प्रॉपर और मिश्रण प्रॉपर करेंगे तो ये हमारी कोई भी चीज है, नुकसान तो कभी कर ही नहीं सकती, क्योंकि सारी प्राकृतिक, ये शरीर भी पंचतत्व से बना है और ये प्राकृतिक जड़ी बूटियां भी पंचतत्व का हिस्सा है।